हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर देखेंगे द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम क्या डिस्कशन करेंगे, यही द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, ठीक, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, क्या हम लोग क्या देख रहे हैं, द राज्य मंत्री परिषद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम इसके पहले वाली वीडियो, इसके हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी गई है, गवर्नमेंट की प्लेलिस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट दी गई होगी, उस प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को हमने उसमें बहुत ही अंतर स्पष्ट करके हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और उसी चीज़ को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे। ठीक है, इसकी जानकारियाँ सभी और फिर प्राप्त करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दी क्या है, द क्या है, ठीक है, ये द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, स्टेट राज्य, काउंसिल परिषद, ऑफ, यहाँ पर ऑफ कब लगता है, जब संबंध प्रकट किया जाता है। काउंसिल का संबंध मिनिस्टर से है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे दिया गया है राजेश, राजेश द सन ऑफ रमेश। ठीक है, तो ये एक प्रकार का संबंध प्रकट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रकार का यहाँ पर संबंध प्रकट किया जा रहा है और यहाँ पर भी उसी तरीके से है। तो मंत्री का इसमें, ठीक है, इस टॉपिक पर मंत्री का संबंध किससे है, परिषद से, और परिषद का संबंध मंत्री से है। इस लाइन में जो दिया गया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं जो लाइन में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये जो लाइन में दिया गया हम इसकी बात कर रहे हैं और दिया गया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद। तो द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी हिंदी क्या होगी, राज्य मंत्री परिषद। तो राज्य मंत्री परिषद के बारे में हम आगे देखेंगे, इसके आगे जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है राज्य मंत्री परिषद, एक मोटी सी हेडिंग दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके नीचे ब्रैकेट में दिया गया है राज्य मंत्री परिषद। ठीक, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का इसका क्या मतलब है कि राज्य की, यानी कि एक राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना और वास्तविक कार्यकारी को, ठीक है, कार्यकारी या फिर अधिकारी मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, ठीक है, मुखिया यानी जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, वो किसको किसको देखता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो किस किस पर नज़र रखता है, पता है आपको, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, मंत्री परिषद पर। ठीक है, कार्यकारी, वास्तविक कार्यकारी अधिकारी पर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो कार्य अधिकारी लोग कर रहे हैं उन पर नज़र रखना, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य के राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य के हर
शासन प्रशासन को संभालना किसके अंडर में होता है? सब मुख्यमंत्री के अंडर में। ठीक है, राज्य, एक पूरा राज्य ही किसका होता है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जो चाहे करे, लेकिन संविधान के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के अंतर्गत। संविधान से अगर तंचो हिले डोले तो वो गए, कहाँ गए? जैसे वो कहावत नहीं है, चल लो भाई चलो, गई भैंस पानी में। ठीक है, तो वो कहावत है, तो वही कहावत यहाँ पर भी लागू होती है। जो मुख्यमंत्री अपना कार्य अच्छे से नहीं करता, संविधान के अनुसार पालन नहीं करता, तो उसका भी वही हाल होता है जो हाल भैंस का होता है। ठीक है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन तो यहाँ पर संविधान के अंतर्गत हर चीज होनी चाहिए। ठीक है, संविधान के अंतर्गत, नहीं तो वो कहावत नहीं है, लो भाई गए भैंस गई पानी में। ठीक, तो उसी तरह नुकसान होता है, तो लोग यही कहते हैं, तो उसी तरह राज्य का अत्यधिक नुकसान होगा। ठीक है, राज्य के अत्यधिक हानि होगी। देखेंगे आगे। राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है। जैसे स्टेट काउंसिल का काम होता है, ठीक उसी तरह सेंट्रल काउंसिल का जो काम होता है। ठीक है, जैसे स्टेट काउंसिल मिनिस्टर का काम होता है, ठीक उसी तरह द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी काम होता है। ठीक है, अभी मैं बता दूं हिंदी में आप लोगों को, जैसे राज्य एक राज्य का होता है, ठीक उसी तरह पूरे राज्य, पूरे 2800 राज्य और 9 केंद्र यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का भी उसी तरह काम होता है, जिसको कहा जाता है केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, हमें यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ रीडिंग करेंगे बस, डोंट अंडरस्टैंडिंग मी। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ समझेंगे नहीं, अगर हमको समझना है तो हम खुद से समझेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से समझिए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध कर दी हैं। ठीक है, और जो नई जानकारी है हम इस वीडियो के द्वारा आपको पूरा फुल देंगे। ठीक है, और देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति। दिया गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करती है? मुख्यमंत्री। जैसे अभी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पूरे प्रदेश का हेड कौन होता है? पूरे प्रदेश का मालिक कौन होता है? एक मुख्यमंत्री। ठीक है, एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जैसे एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का हेड यानी मालिक होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल एक मालिक को नियुक्त करता है कि ये पूरे घर को संभालेगा। एक गार्जियन को, जैसे घर में एक गार्जियन नियुक्त किया जाता है कि वो मार्गदर्शक बन के पूरे परिवार को किस तरीके से चलाएगा, ठीक उसी तरीके से एक मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है कि वो भी इस पूरे प्रदेश को अच्छे से और ठीक से अपने प्रशासन के माध्यम से अच्छे से चलाएगा। ठीक है, और दिया गया है यहाँ पर कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो अन्य मुख्यमंत्री हैं, जैसे कृषि मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री और गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री। ठीक है, तो बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं जो, ठीक है, जिनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं करता? मुख्यमंत्री की सिफारिश रहती है। जैसे सिफारिश यानी कि भोजपुरी के भाषा में हमने बताया है, जैसे कहते नहीं, वो बहुत जरूरी काम है, बहुत एकदम जिद पकड़ लेते हैं, बहुत इष्टवा होते हैं, तो उनको कहते हैं परामर्श यानी सिफारिश करना। ठीक है, इसका अभिप्राय राज्यपाल उन्हीं लोगों को, ठीक है, बतौर, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, बतौर रहेगा, उन्हीं लोगों को बतौर मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। यानी कि
जो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। यहाँ पर भी वही बात हुई और यहाँ पर भी वही बात हुई, बट मतलब क्या है, अलग अलग। ठीक है, मतलब एक ही है बट लाइन उसकी अलग अलग है। ठीक है, आगे देखेंगे। दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। शुरुआत में यह उपबंध बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के लिए था, लेकिन 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए ऐसा बना दिया गया। ठीक है, ऐसा आवश्यक बना दिया गया। ठीक है, अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, यानी कि कोई जनजाति क्षेत्र नहीं है और कोई अनुसूचित जनजाति की भी संख्या काफ़ी कम है। इसलिए बिहार को इस दायित्व से, इस जिम्मेदारी से, इस हक से मुक्त कर दिया गया, यानी आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। सामान्यतः इस व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए सामान्यतः किसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य हो। ठीक है, समानता मतलब कि एक समान लोगों से जो उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या फिर विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, वरना वो मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बनना अनिवार्य है, वरना निर्वाचन या मनोनयन द्वारा, ठीक है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने में उसका जो निर्वाचन रहेगा अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्य बन गया और निर्वाचन करवा लिया, सिलेक्शन जीत गया, तो वो मंत्री बन सकता है, वरना वो मंत्री पद से समाप्त हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे देखेंगे। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है, ठीक है, क्या दिया, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है उसको दूसरे सदन का कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान इसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है, यानी कि वोटिंग उसी सदन में होगी जहां का वो सदस्य होगा। जैसे विधानमंडल का है, विधानसभा का है और विधानसभा में हुई उसकी वोटिंग भी होगी, और लेकिन अगर विधान परिषद में गलत हो रहा है तो विधानसभा का व्यक्ति विधान परिषद में बोल सकता है और उस कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। ठीक है, द ओथ ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का शपथ। ठीक है, राज्यपाल कार्यभार ग्रहण कराने से पहले मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री शपथ लेता है कि दिया गया है, देखते हैं भाई मंत्री जी क्या क्या शपथ लेते हैं। दिया गया है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, मैं अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इतना वो लोग शपथ लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गलत भी होता है। ठीक है, मंत्री लोग कुछ गलत भी करते हैं, भले शपथ लेते हैं, संविधान की कसमें खाते हैं, लेकिन उसका अच्छे से पालन नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखेंगे। मंत्रियों के वेतन
मिनिस्टर सैलरी, ठीक है। मंत्रियों के वेतन या एवं भत्तों को, ठीक है, भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता रहता है। राज्य विधानमंडल जो रहता है वो मंत्रियों की सैलरी, मंत्रियों की भत्ते और उनके सभी चीज़ों को, कौन कौन सी उस चीज़ उनकी फ्री रहेगी, सब चीज़ों को विधानमंडल समय समय पर तय करता रहता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह व्यय भत्ता, पद के अनुरूप निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा आदि ग्रहण करता है। यानी कि एक मंत्री को हर चीज की सुविधा दी जाती है, खाने पीने की, कहीं आने जाने की, ठीक है, चाहे वो विदेश जाए, कहीं भी जाए, ठीक है। घर मिलता है उसको फ्री में, ठीक है, वो भी मार्बल के साथ में, ठीक है। गाड़ी मिलती है कहीं आने जाने के लिए, और ये लोकल नहीं, फॉर्चूनर, इनोवा, टोयोटा टॉप मॉडल, ठीक है। तो इस तरीके की मतलब सुविधाएं रहती हैं मिनिस्टर की, ठीक है। मंत्री परिषद का गठन, संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्री के पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री समय पर परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करता है, ठीक। केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद में भी 3 वर्ग हैं। कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री होते हैं। जैसे सेंट्रल में होते हैं, ठीक है, सेंटर में होते हैं, ठीक है। कैबिनेट होता है, एक राज्य होता है, एक उपमंत्री, ठीक। उनके पद, विवेश, भत्ते और राजनीतिक महत्व के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी है, ठीक है। देखेंगे कैबिनेट को, तो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग, ठीक है, विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि होते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, ये तीनों चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ये सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। किसके? कैबिनेट के। और इसकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार में संपूर्ण मामलों में होती है, ठीक। राज्य मंत्रियों के देखेंगे। राज्य मंत्री को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबंध किया जा सकता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट द्वारा बुलाया ना जाए, तब तक वो कैबिनेट नहीं जाते, ठीक है। उपमंत्री को देखेंगे। उपमंत्री पद के हिसाब से उपमंत्री इसके बाद होते हैं। उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबंध किया जाता है, ठीक है। राज्य मंत्री जो होते हैं वे उपमंत्री को संबंध के लिए बुलाते हैं और उनका सहयोग लेते हैं, ठीक है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। ये ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे और ना ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ठीक है। कई बार मंत्रिपरिषद में उपमंत्री को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतया स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट को
कैबिनेट कहें या मंत्रिमंडल कहें, क्या फर्क पड़ता है, नाम तो दोनों एक ही है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। इसकी निम्नलिखित कुछ भूमिका होती है, देखेंगे क्या भूमिका होती है भाई। यह राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। यह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह राज्यपाल की सलाहकार होता है। यह सभी प्रमुख संवैधानिक और वित्तीय मामलों को देखता है, ठीक है। यानी यह सभी मामलों को देखता है। ठीक है, तो इतनी हम लोग रीडिंग की और इतने में कुछ अत्यधिक जानकारी प्राप्त की, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।